जहाँ पे आजकल कनाडा में पीआर के मौके दिन ब दिन कम और रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं, वहीं पर कनाडा ने 2 नए पीआर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। तो आज मैं ये चेक कर रही थी तो ये मेरे सामने थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी डिटेल आप लोगों से भी शेयर कर ली जाए। हो सकता है आपके किसी काम आ जाए, आपके किसी जानने वाले के काम आ जाए, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। क्योंकि आजकल इतना मसला बना हुआ है, लेकिन ये 2 नए प्रोग्राम आए हैं दिसंबर में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपका लैंग्वेज स्कोर कम है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अभी आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार हो सकता है। ये एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जिसके अंडर बहुत ही मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो आप पूरा करके कनाडा का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। 2 नए प्रोग्राम है ये, इनकी डिटेल आप सुन लें। इनमें जो पहला है वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास और दूसरा है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास। पहले मैं आपको रूरल के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे देती हूँ। तो इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट दी है कि अगर आप इस एरिया में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं या वहाँ वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंडीशंस ये हैं कि पहले तो आपके पास आपने इस कम्युनिटी में रहना है, आप तैयार हैं रहने को। दूसरी चीज़, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो लास्ट आपका डिप्लोमा जो स्टडी आपने कंप्लीट की है वो आपने इस एरिया से की है, तो भी आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फुल टाइम जॉब ऑफ़र होना चाहिए। जो स्टडी आपने की है उससे रिलेटेड अगर आपको वहाँ जॉब ऑफ़र मिल जाता है तो, और वो डिमांड में भी है, तो क्योंकि ये जो नॉक है उसका पार्ट है, तो आप इसके अंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सीएलबी स्कोर है वो भी बहुत कम है, मतलब मिनिमम लैंग्वेज स्कोर से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आप इस रूरल एरिया में रहने, इसका हिस्सा बनने को तैयार हैं, तो आप इस प्रोग्राम को मिनिमम रिक्वायरमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रोग्राम है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन, जैसा कि सब जानते हैं कि क्यूबेक के बाहर उसके आसपास जो फ्रेंच एरिया है उसके लिए इमिग्रेशन प्रोग्राम निकलते रहते हैं। ये भी उसी तरीके का एक प्रोग्राम है ताकि क्यूबेक के बाहर जो फ्रेंच जानने वाले लोग हैं, वहाँ रहते बसते हैं, उनको पीआर दी जा सके। इसके रिक्वायरमेंट भी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ये कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, इसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया है तो भी आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए। जो भी आपकी जॉब है, जिस भी एरिया में इस जो है वो फ्रैंकोफोन के अंडर आप अप्लाई करोगे, तो 75% आपका जो वर्क है वो इस एरिया में होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंच का जो स्कोर है वो CLB 5 होना चाहिए। अब मैं जल्दी से आपकी आसानी के लिए ये भी बता देती हूँ कि इसमें कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो शामिल हो सकती हैं, और जहाँ आप रहने को जाते हैं तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, जो ओंटारियो में नॉर्थ पे, सडबरी, टिमिन्स, इसके अलावा जो है वो कह लें कि सॉल्ट सेंट मेरी, थंडर बे, मैनीटोबा में ब्रैंटन एंड एल्टोना, मोज़िला जो है वो सस्केचुआन जो इसका पार्ट है, क्लेयर होम अल्बर्टा का पार्ट है, और वर्नन जो है वो BC ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट। ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो इसका पार्ट बनने जा रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और कम्युनिटीज़ जो मेन एरियाज़ नहीं आते, जो किसी भी प्रोविंस का पार्ट है लेकिन क्यूबेक के छोड़ के, तो वो सारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आप में से बहुत से लोग हिस्सा ले सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो canada.ca पे मिल जाएगी। तो इन रिक्वायरमेंट के साथ आप अप्लाई करके कनाडा का पीआर जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो बहुत बुरी तरह से आजकल कनाडा में स्टक हुए पड़े हैं, जिनको पीआर का रास्ता नहीं मिल रहा। हो सकता है किसी का भला हो जाए, इनमें से बहुत से लोग वहाँ पे मूव हो सकते हैं और ये आसानी से पीआर ले सकते हैं।